अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को पढ़ेंगे। और इस वीडियो के एंड में एक टेस्ट भी मौजूद है। आप इस वीडियो को समझने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर इस टेस्ट में दिए गए सवालात के जवाब भी दीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा है। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और फिर आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को भी पढ़ेंगे। बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने का मकसद ये है कि एक तो ये कि ये एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड अपॉन है इन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को और आने वाली दीगर प्रॉपर्टीज को समझ जाते हैं तो ना सिर्फ आप एक्सरसाइज 1.2 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बल्कि ये आगे चलकर भी आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को, हर नंबर हमारे पास एक रियल नंबर होता है, यानी कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर ए की जगह 2 पुट कर देते हैं और बी की जगह 3, और ये दोनों हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 7 आ रहा है, जो भी एक रियल नंबर है। तो बच्चों, ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का लफ्जी मतलब होता है तब्दीली, यानी कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों और अगर हम इन दो रियल नंबर्स की तरतीब को चेंज कर दें, यानी कि इनकी जगह को तब्दील कर दें, लेकिन हमारे आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि जिस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये दो नंबर a प्लस बी, इसकी अगर हम जगह को चेंज कर देते हैं, यानी कि b को हम राइट हैंड साइड पर पहले लिख देते हैं और a को हम बाद में लिख लेते हैं, लेकिन आंसर पर कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल, a की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं और b की जगह हम 3, और इसी तरह राइट हैंड साइड पर b, यानी b की जगह हमने इधर 3 पुट किया था, तो एज इट इज हम यहां पर भी 3 लिख लेते हैं और प्लस a हमारे पास था 2 के बराबर, और हम यहाँ पे 2 लिख लें तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 और राइट हैंड साइड पर भी 5, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर हम रियल नंबर्स की प्लेसमेंट को चेंज कर दें लेकिन हमारे आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज आपने याद रखना है वो ये कि इस प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 नंबर होते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। उम्मीद है बच्चों कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का लफ्जी मतलब होता है ग्रुप, और इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर हम दो रियल नंबर्स a और b का एक ग्रुप बना दें और इसके अंदर हम एक और रियल नंबर c को ऐड कर दें, तो बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह अगर हम इनकी प्लेसमेंट को चेंज कर दें, कि जैसे यहां पर ये 2 रियल नंबर्स a और b एक ब्रैकेट की सूरत में थे और तीसरा नंबर c जो है वो अलग था, और राइट हैंड साइड पर अगर हम पहले रियल नंबर a को अलग कर देते हैं और बाकी 2 रियल नंबर्स b और c का एक ग्रुप बना लें, यानी अगर हम इनको ब्रैकेट में लिख लें तो हमारे आंसर पर कोई फर्क ना पड़े। कि फॉर एग्जांपल, जैसे a की जगह हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं
और बी की जगह 3 पुट कर लेते हैं और सी की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पर ए हमारे पास बराबर था 2 के, तो ए की जगह 2 लिख लिया प्लस बी की जगह 3 और सी की जगह एज इट इज हमने 4 लिख लिया। तो इनका आंसर आप चेक करें तो ये हो गया 2 और 3 5 और 5 और 4 9। लेफ्ट हैंड साइड पर 9 आंसर आता है और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 3 और 4, ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 रियल नंबर्स ब्रैकेट की सूरत में लिखे हों और तीसरा रियल नंबर ब्रैकेट से अलग एडिशन की सूरत में प्लस की सूरत में लिखा हो, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ए जो है पहला नंबर जो है वो ब्रैकेट के बगैर लिखा हो और बाकी 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखे हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों अभी चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। बच्चों चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, यानी कि एक रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर प्लस कर देना कि उसकी आइडेंटिटी पर, उसकी शनाख्त पर कोई असर, कोई फर्क ना पड़े। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल नंबर ए, अगर हम इसके अंदर 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर ए ही आएगा, यानी कि इस नंबर ए की आइडेंटिफिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल ए की जगह हम पुट कर लेते हैं 2 और अगर हम 2 के अंदर 0 प्लस कर दें तो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा, यानी कि इस रियल नंबर की शनाख्त पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें किसी रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि जिससे उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि अगर हम किसी भी रियल नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दें कि जिससे उसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। अभी चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की तरफ। आज की लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि एक रियल नंबर के उसके अंदर हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए। कि जैसे हमारे पास ये नंबर ए है, अगर हम इस ए के अंदर -a प्लस कर लें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। कि जैसे इसको हम सोल्व करें तो a और ये प्लस माइनस माइनस और हमारे पास a आ जाएगा, ये प्लस a और माइनस a आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें एक रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर प्लस किया जाए कि इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल ए की जगह अगर हम 3 पुट कर लेते हैं, 0 करने के लिए हम इसके अंदर -3 को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, यानी कि ये 3 और ये प्लस माइनस माइनस और माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव इनवर्स। अच्छा बच्चों, लाजमी नहीं कि आप किसी पॉजिटिव नंबर के अंदर प्लस करेंगे, बल्कि हो सकता है कि कोई नंबर आपके पास नेगेटिव हो, तो उस नेगेटिव के अंदर भी आप कोई ऐसा नंबर प्लस करेंगे कि जिससे उसका आंसर 0 आ जाए। कि जैसे हमारे पास ये -3 है, तो अगर हम इस -3 के अंदर +3 कर दें तो -3 और +3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको चाहे वो नंबर माइनस के अंदर दिया हो, चाहे वो रियल नंबर माइनस के अंदर दिया हो, या चाहे वो रियल नंबर प्लस के अंदर दिया हो, आपने उसमें प्लस ही करना है। अगर +3 है तो आप उसके अंदर -3 कर दें, -7 है तो आप उसके अंदर +7 करेंगे, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बच्चों उम्मीद है कि आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे वीडियो के शुरू में बताया गया था कि इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट मौजूद है, तो काइंडली उस टेस्ट को फौरन सोल्व कीजिए और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, ताकि हमें मालूम हो सके आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।